हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज एपिसोड। पुणे में आज कोविशील्ड वैक्सीन की कमी के कारण 300 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आज लैंडस्लाइड के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोगों की फंसे होने की खबर है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस और दूसरे गाड़ियों की भी इस लैंडस्लाइड के मलबे में फंसे होने की खबर है। हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत हद तक बढ़ गए हैं। ऐसे में बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने कहा है कि उसे इस साल दिसंबर तक 90 मिनी इलेक्ट्रिक बसेस के डिलीवरी मिलने की उम्मीद है। केरल में कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे के कारण केरल सरकार ने इस साल मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी के मौका पर मास गैदरिंग्स को बैन किया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन को मिक्स करके रिजल्ट्स देखने के लिए की जाने वाली स्टडी को अनुमति दी है। यह स्टडी तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा कंडक्ट की जाएगी। आज पुणे से एक अच्छी खबर सामने आई है। पुणे में जिन 63 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाई गई थी, उनमें से सिर्फ 7,636 लोग दोबारा कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। ये सिर्फ 0.12% है। बाकी 98.88% लोगों को कोरोना दोबारा नहीं हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 को लॉन्च करने का काउंटडाउन शुरू किया है। इसको लॉन्च व्हीकल GSLV F10 के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर्स ने शैम्पू के बॉटल्स में छुपी हुई 53 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान के 2 नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ओनरशिप की कंपनी इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म से दुनिया के 130 कंट्रीज के एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक्स में ट्रेडिंग फैसिलिटी शुरू करने का फैसला किया है। इसमें US, UK, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के एक्सचेंजेस के स्टॉक्स शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने 693 करोड़ मालियत का एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 89 मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि MPs और MLAs पे लगे केसेस को राज्य के हाई कोर्ट के परमिशन के बिना खत्म नहीं किया जा सकता। हरियाणा के 2 वेटलैंड्स जिसमें गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क और झज्जर के भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। इन दोनों को रैमसर टैग मिला है। रैमसर टैग 1971 के रैमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत दिया जाता है। उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया में जल रही आग के कारण 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन 65 लोगों में 28 फौजी भी शामिल हैं। 2020 के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान आता है और तीसरे स्थान पर भारत आता है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में चाइना के होतान को पहला स्थान मिला है और दूसरे स्थान पर भारत का गाजियाबाद है। कैनेडियन बिजनेसमैन माइकल स्पैवर को चाइना ने जासूसी करने के इल्जाम में 11 साल कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ जर्मनी में ब्रिटिश एम्बेसी में काम करने वाले एक व्यक्ति को जर्मन पुलिस ने रशिया के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इंडोनेशियन आर्मी ने कहा है कि इंडोनेशियन आर्मी वुमेन कैडेट्स को आर्मी में भर्ती किए जाने से पहले की जाने वाले वर्जिनिटी टेस्ट की प्रक्रिया को ख़त्म करेगी। इससे पहले इंडोनेशिया में वुमेन कैडेट्स को आर्मी में भर्ती होने से पहले वर्जिनिटी टेस्ट करना पड़ता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोर्ट ने ग्लोबल चिपमेकर कंपनी इंटेल को पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मामले में VLSI टेक्नोलॉजीज नामी एक कंपनी को $2.18 बिलियन अदा करने का हुक्म दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साउथविक जू में आज एक जिराफ का बच्चा पैदा हुआ है। इस जिराफ के बच्चे का पैदाइश के वक्त वजन 68 किलोग्राम है और हाइट 6 फीट है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बच्चे का नाम डॉली रखा गया है। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म पॉली नेटवर्क ने आज कहा है कि हैकर्स ने उसकी सिक्योरिटी को क्रैक करके $600 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को चुराया है। यूरोपीय देश नॉर्वे में आज एक फिश फार्म पॉन्ड में 15,000 लीटर क्लोरीन लीक होने से उस फार्म में मौजूद 96,000 सैल्मन मछलियों की मौत हो गई। ये क्लोरीन एक फिश स्लॉटर हाउस से लीक हुई थी।
अफगानिस्तान में आज तालिबान ने फराह प्रांत की राजधानी, जिसका नाम भी फराह है, उस पर कब्जा कर लिया है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 28 पॉइंट्स नीचे गिरकर 54,525 पे बंद हुआ और निफ्टी 2 पॉइंट्स बढ़कर 16,282 पे बंद हुआ। MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 46,194 रुपए रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 62,634 रुपए रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 1 पैसा नीचे गिरकर 74.44 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $70.84 रही। आज की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,353 मामले सामने आए और टोटल मामलों की तादाद 3,20,36,511 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40,013 लोग रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,12,20,981 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 497 लोगों की मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,29,179 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 41,38,646 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल डोजेज की तादाद 51,90,80,524 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 3,86,351 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।